22 सेंचुरी के उत्तरार्ध में स्थापित मार्स 85% टेराफॉर्म्ड है, जिससे प्लैनेट को अर्थ जैसा एटमॉस्फेयर मिलता है। मार्स का सोसाइटी मेट्रियार्चल हो गया है, जिसका केंद्र क्राइस्ट सिटी है, जहां छोटे फार रीचिंग आउटपोस्ट कनेक्टेड एक्सपेंसिव नेटवर्क्स ट्रेन से जुड़ी हुई है। मिस्टीरियस इंसिडेंट्स के एक श्रृंखला के मद्देनजर मार्स पुलिस फोर्स ऑफिसर लेफ्टिनेंट मेलेनी बैलर्ड को दोषी अपराधी जेम्स विलियम्स को वापस लाने के लिए रिमोट माइनिंग आउटपोस्ट शाइनिंग कैनियन में एक डिजास्टर्स मिशन के बाद गवाही देने के लिए एक ट्रिब्यूनल के समक्ष बुलाया जाता है। जाहिर तौर पर वो एकमात्र जीवित बची है। फ्लैशबैक की एक श्रृंखला के माध्यम से और फ्लैशबैक के भीतर फ्लैशबैक के माध्यम से जैसे ही न्यू पर्सपेक्टिव स्टोरी में शामिल होते हैं, बैलर्ड शाइनिंग कैनियन के लिए अपने मिशन को याद करती है। कमांडिंग ऑफिसर हेलेना ब्रैडॉक, अहंकारी सर्जन जेरिको बटलर और रूकी ऑफिसर्स बशीरा किनकेड और माइकल डिस्कांसो के साथ बैलर्ड शाइनिंग कैनियन में पहुंचते हैं और देखते हैं कि शहर वीरान लग रहा है। शहर के जेल की जांच करते हुए ब्रैडॉक को ऐसे 3 व्यक्तियों का पता चलता है जिन्होंने खुद को एक जेल में बंद कर लिया है। उनमें साइंस ऑफिसर डॉक्टर आर्लीन विटलॉक भी शामिल है। बैलर्ड और बटलर कई भटके हुए माइनर्स और भागे हुए वीरानी के खोज करते हैं। ग्रुप पर जल्द ही कई माइनर्स हमला करते हैं, जिससे बैलर्ड और डिसोलेशन को एक साथ आने और उन्हें अक्षम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। बैलर्ड को उनमें से एक को गोली मारने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे उनकी आत्मा जीवित बचे 3 लोगों में से एक में आ जाता है। बटलर जंगली माइनर में से एक की खोज में शहर के किनारे और बढ़ने लगता है और कमांडर ब्रैडॉक के सिर समेत स्पाइक्स पर रखे हुए सिरों की एक पंक्ति को देखता है और नीचे घाटी में सेल्फ म्यूटिलेशन के हॉरिफाइंग एक्ट को अंजाम देने वाले एक बड़ी सभा को देखता है, जो रिचुअलिस्टिक एग्जीक्यूशन भी कर रहे थे। डिसोलेशंस के सहयोगी जल्द ही आते हैं और बैलर्ड और बटलर को उसे रिहा करने के लिए मजबूर करते हैं, जबकि वो मूल रूप से अधिकारियों और बाकी माइनर्स को मारने के लिए छोड़ने की योजना बना रहे थे। यहाँ बैलर्ड ने उन्हें जीवित रहने के लिए एक साथ काम करने के लिए मना लिया। भागने का उनका इनिशियल एफर्ट्स तब रुक जाता है जब जंगली माइनर्स के सेना उनके स्थान पर कन्वर्ज हो जाते हैं, जिससे उनमें से कई लोग मारे जाते हैं, घायल हो जाते हैं और इन्फेक्टेड हो जाते हैं। बैलर्ड द्वारा कन्फ्रंट किए जाने पर विटलॉक ने आखिर में बताया कि वो एक्सटिंक्ट मार्स की सभ्यता द्वारा बनाई गई एक प्राचीन भूमिगत तिजोरी की खोज के बाद अपने पैर से भाग गई थी। जब तिजोरी का दरवाजा खोला गया तो उसमें से हॉस्टाइल स्पिरिट्स या भूत निकले, जिन्होंने वर्कर्स पर कब्जा कर लिया, जिससे उनका बिहेवियर वायलेंट हो गया। किसी पोजेस्ड पर्सन को मारने से मार्शियन प्लैनेट के आत्मा दूसरे होस्ट पर कब्जा करने के लिए मुक्त हो जाते हैं। बैलर्ड का अनुमान है कि ये मार्स की आत्माएं ह्यूमंस को एक इन्वेडिंग रेस मानते हैं। बैलर्ड कुछ समय के लिए पोजेस्ड हो जाता है, जब तक कि बटलर उसे हेलुसिनोजेनिक ड्रग उसे खिला नहीं देता, जो मार्स की आत्मा को उसके शरीर को छोड़ने के लिए मजबूर कर देता है। ग्रुप्स को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि पोजेस्ड वर्कर्स ने जेल तोड़ दी, जिससे केवल बैलर्ड, डिसोलेशन, बटलर, किनकेड और विटलॉक जीवित बचे। जब वो ट्रेन तक पहुंचने में सक्सेसफुल होते हैं तो बैलर्ड को एहसास होता है कि मार्स प्लैनेट के खतरे को खत्म करने का उनका ड्यूटी है और उन्होंने आउटपोस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट को ओवरलोड करने के लिए शाइनिंग कैनियन लौटने का फैसला किया, ये मानते हुए कि एंसुइंग एटॉमिक ब्लास्ट आत्माओं को वेपोराइज कर देंगे। यहाँ वो मेल्टडाउन को शुरू करने में सक्सेसफुल होते हैं, पर विटलॉक पोजेस्ड हो जाता है और बटलर, किनकेड और 2 ट्रेन ऑपरेटर मारे जाते हैं। ट्रेन में चढ़ते हुए दोनों देखते हैं कि आर्मी एक्सप्लोजन्स में घिरी हुई है। डिसोलेशन बैलर्ड के वुंड को टेंट करता है
और अथॉरिटीज का सामना करने की इच्छा ना रखते हुए वो बैलर्ड को उसके बेड पर हथकड़ी लगाकर छोड़ देता है। वो उसे गोली मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन उसे उसके लिए रेस्पेक्ट का एहसास होता है और वो उसे भागने देती है। अपने ट्रिब्यूनल के बाद आराम करते हुए बैलर्ड एक वार्निंग से जाग जाती है कि शहर पर हमला हो रहा है। ये महसूस करते हुए कि स्पिरिट्स को नष्ट करने का उनका अटेम्प्ट फेल हो गया है, वो अकेले खुद को हमले का सामना करने के लिए तैयार करती है, जब तक कि डिसोलेशंस उसका स्वागत नहीं करता, जो उसे एक हथियार सौंप देता है और दोनों एक साथ शहर से बाहर निकलने के लिए स्पिरिट से लड़ने का फैसला करते हैं।